यहाँ से हम हस्तलिखित नोट्स जो मॉड्यूल्स के बना रहे हैं, निष्ठा मॉड्यूल्स जो 18 हैं उनमें से एक मॉड्यूल के 3 वीडियो बन चुके हैं, जिनका जो प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि जो एक परीक्षा होने को है जो NCERT ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है। दीक्षा के माध्यम से जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए आपको ये आवश्यक है कि आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ दिए जाएं ये तो पेपर ही बताएगा, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा उससे ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। आज हम ये दूसरा वीडियो नंबर 4 है, लेकिन मॉड्यूल नंबर 2 है। यहाँ पर स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। तो इसमें भी 2 कम से कम वीडियो या 3 हो सकते हैं। ये पहला वीडियो है दूसरे मॉड्यूल का। पहला क्वेश्चन जैसे बनता है, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण क्या है? तो व्यक्तिगत और सामाजिक गुण ऐसे गुण होते हैं जिससे मनुष्य की जीवन में संबंधों को मधुर और स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। तो वे व्यक्तिगत और सामाजिक गुण कहलाते हैं, जिससे कि समाज में व्यक्ति की पहचान होती है, वो भी अच्छी पहचान, अच्छे गुणों से पहचान, गुड प्रॉपर्टी से। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमें दूसरों से कैसा व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो हमें एक दूसरे के प्रति एक समान व्यवहार रखना चाहिए, समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सम्मान का व्यवहार रखना चाहिए, आदर का व्यवहार रखना चाहिए। जैसा कि क्लियर एक बात होती है, जैसा आप सामने वाले को दोगे वैसा ही आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या भूमिका है? तो देखो, विद्यालय में यदि हम सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों की बात करें तो शिक्षक और छात्र दोनों को आपस में घुलने मिलने, जानने, एक दूसरे को समझने, तो इन सभी बिंदुओं में और इनसे महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, उनमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, जिससे कि विद्यालय का परिवेश एक बेटर दृष्टि में होता है, एक अच्छा परिवेश होता है। और जब परिवेश अच्छा होता है तो बच्चों के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, बच्चों और शिक्षक के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया उत्तम स्तर की होती है। चलते नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? तो देखिए, कैसे होता है की बात जब करी जाए तो जब विद्यालय में सभी छात्र समूहों में कार्य करते हैं, एक ग्रुप बनाकर, छोटे ग्रुप बनाकर, बड़े ग्रुप बनाकर काम करते हैं, और उनका जो अनुभव होता है, उनकी रुचि होती है, उनके सहयोग की भावना होती है, व्यक्तिगत विशेषताएं प्रत्येक बच्चे की अलग अलग हो सकती हैं। तो ये सभी उनके व्यक्तित्व और सामाजिक गुणों के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि यदि हम कहें तो उनके सामाजिक गुण उनके आचार विचार को व्यक्त करती हैं, उनके भावना को व्यक्त करती हैं, उनके शिष्टाचार को व्यक्त करती हैं, उनके अनुशासन को व्यक्त करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो संवेदनशीलता क्या है? देखने वाली बात है, संवेदनशीलता क्या है? बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपका विद्यालय वातावरण अच्छा हो, संवेदनशील हो, तो वहाँ पर बच्चे अच्छा सीखते हैं। तो संवेदनशीलता आखिर है क्या? ये संवेदनशील चीज़ है क्या? तो इसका अर्थ है स्वयं और दूसरों के साथ सहर्ष स्वीकार करने की क्षमता। स्वयं को और दूसरों को भी स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान होना चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए। उसी को आप संवेदनशीलता मान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों में संवेदनशीलता यदि है तो बच्चे अच्छी तरक्की करते हैं, ऐसा इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कहा गया है। चलते हैं और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बच्चों या दूसरे किसी का विश्वास कैसे जीता जा सकता है? कोई व्यक्ति है या बच्चे हैं, किस प्रकार से आपके ऊपर बिलीव करें कि आप अच्छे हैं, आप विद्यालय में अच्छे हैं, आप समाज के तौर पर अच्छे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, आप विद्यालय में अच्छा कार्य करते हैं, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन मामलों में जो मुख्य रूप से हमने बिंदु इसमें से निकाले वो 3 बिंदु हैं। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना। पहले तो आपको सकारात्मक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बच्चे भी पॉजिटिव सोचेंगे। जब बच्चों के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे आप, तो बच्चे आपकी ईमानदारी को ज़रूर समझेंगे और उसका बच्चे हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। भले ही बच्चे छोटे हैं, लेकिन शिक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का वो अपने स्तर से मूल्यांकन करते हैं। वो अपने घर पर जा कर के इस शिक्षक की विशेषताएं बताते हैं, उस शिक्षक की बुराइयां भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि बच्चे निष्पक्ष होते हैं। वो
जो भी आपके अंदर होगा वो अपने पटल पर, यानी कि सामने पटल पर वो रख देते हैं, ये सच्चाई है। उसी प्रकार से सभी का आदर और सम्मान, तभी आप विश्वास जीत सकते हैं जब आप सम्मान सभी का करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, अपनी अच्छी भावना रखेंगे, बच्चों के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, अपने स्टाफ के प्रति भावना अच्छी रखेंगे, अपने विद्यालय परिवार के साथ अच्छी भावना रखेंगे, उनके गार्जियंस के प्रति भावना रखेंगे, तो ये सभी बिंदु बन जाते हैं। चलते हैं परानुभूति क्या है, सहानुभूति, तदानुभूति। तो ये 3 शब्द हैं, इनका क्या अर्थ? तीनों एक ही शब्द का अर्थ व्यक्त करते हैं। तो दूसरों की अनुभूति, सीधे यदि शब्द कहें तो दूसरों की अनुभूति, उनकी दूसरे की भावनाओं की अनुभूति, उनकी दृष्टिगत समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, महसूस करना, इसी को तदानुभूति कहते हैं। नेक्स्ट यदि देखें तो बच्चों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो बच्चों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनका यौन शोषण आजकल बहुत ज़्यादा एक उच्च स्तर पर हो रहा है, क्योंकि अभी जो ताज़ी घटनाएं आप देख रहे होंगे कहीं पेपर में, सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं आपको दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, मतलब बच्चा, कम एज का बच्चा, तो उनके साथ ये कृत्य हो रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो बच्चों को हेल्पलाइन नंबर है 1098। इसको सही याद करने का तरीका है 1098, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा जो याद आप कर सकते हैं। इसी मॉड्यूल के अंदर एक एक्ट आता है, पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट क्या है और किसके लिए है? तो देखो, पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें तो यह है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट। ये 2012 में लागू हुआ है। तो बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बच्चे अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यदि बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उनका एकदम स्वभाव पूरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो यौन अपराधों से संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म हमने आपको बताया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट 2012। तो ये यौन अपराध जो बच्चों के साथ होते हैं उसकी रोकथाम के लिए एक्ट बनाया गया है। यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए, यौन अपराध हुआ हो या करने की कोशिश की गई हो, यदि उस किसी बच्चे के प्रति कुछ ऐसे शब्द भी बोले गए हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा और उसके पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा और उस पर इस अधीन के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये है पॉक्सो एक्ट। तो मुझे लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट है, बच्चों की दृष्टि से देखें चाहे वो बड़ों की दृष्टि से देखें, क्योंकि बच्चे सभी के पास होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस भाग में जो मॉड्यूल नंबर 2 चल रहा है हमारा, उसका ये जो भाग है, इसमें जो भी प्रश्न सामग्री सम्मिलित की गई है वो आपको समझ में आई होगी। तो ये जो था स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। धन्यवाद। आगे की वीडियो आपको एक जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप उसको देखिएगा। वहाँ से आपको सभी प्रशिक्षण वाले वीडियोज़, निष्ठा के जो भी प्रशिक्षण किए, उससे संबंधित जो भी नोट्स जारी किए, पहले भी जारी किए थे, वो सभी आपको मिल जाएंगे क्रम से यदि आप देखते जाएंगे।